गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम शेषव झा है और आप इस वीडियो सीरीज़ को देख रहे हैं डिजिटल्स पे। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप इसे फेसबुक के थ्रू देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा और डेटा मेजरमेंट के लेवल्स की। तो टाइप्स ऑफ डेटा में जैसे कि हम देखेंगे कि हमने बताया था कि डेटा जो है वो वैल्यू होती है जो कि किसी भी वेरिएबल में स्टोर होती है। अब जो वेरिएबल होता है वो दो तरीके के होते हैं, या एक तरीके से कह लें कि वेरिएबल में दो तरीके की वैल्यूज स्टोर होती हैं। पहला क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वैल्यू में आपके नंबर्स नहीं होते हैं जो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को रेफर करें, जैसे कि नाम, रमेश, शेषव, प्रणय, ये सब नाम है। सिमिलरली अगर हम बात करें आई कलर की, तो आई कलर जैसे किसी का आई कलर ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है। तो ये सब जो है हमारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं डेटा के। दूसरा क्वांटिटेटिव में सिंपल जो है आपके नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की वैल्यू स्टोर है किसी वेरिएबल में, तो वो एक क्वांटिटेटिव डेटा हुआ। फिर आपकी कोई भी वैल्यू जैसे लेंथ हो गई, वेट हो गया, तो जहाँ पे भी नंबर्स का यूज़ हो रहा है वो जनरली क्वांटिटेटिव डेटा कहलाता है। अब जो क्वालिटेटिव डेटा होते हैं वो उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला आता है नॉमिनल और दूसरा आता है ऑर्डिनल। जो नॉमिनल डेटा होता है वो सिर्फ किसी भी वेरिएबल को रेफर करने के काम में आता है, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता। लेकिन जो ऑर्डिनल डेटा होता है उसमें रैंक होती है। रैंक जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी क्लास में रोल नंबर की, अगर हम बात करते हैं तो रोल नंबर एक नंबर ज़रूर है मगर ये रेफ़र करता है स्टूडेंट्स की रैंक्स को। ठीक है, जैसे रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। सिमिलरली अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें किसी की फर्स्ट रैंक आई है, सेकंड रैंक आई है, तो ये आपकी प्लेस को बताता है, आपके रैंक को बताता है। बट इसमें आप कोई भी जो है कंप्यूटिंग नहीं कर सकते। वहीं पे जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो इंटरवल और रेशियोज में डिवाइडेड होता है। इंटरवल में हम डिफरेंस और यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और ज़ीरो की इसमें कोई वैल्यू नहीं होती, जिसके बारे में हम अभी आगे डिटेल में बात करेंगे। जो रेशियो लेवल डेटा होता है उसमें ज़ीरो का एक मतलब होता है क्या, इसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। तो अब इसी में जो ये नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा होता है इसे हम कैटेगोरिकल डेटा भी बोलते हैं, और जो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा होता है उसे वो भी दो टाइप के होते हैं, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट सिंपल जो काउंटिंग है, जैसे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है आपके नेचुरल नंबर में काउंट होंगे, या तो वो होंगे नहीं तो ज़ीरो, आइदर 1, 2, 10, 20। देयर इज नो सच थिंग एज 10.5। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक क्लास में 10.5 बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन जो कंटिन्यूस डेटा होता है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल योर हाइट, किसी की हाइट जो है 100 सेंटीमीटर हो सकती है, किसी की हाइट 100.1 सेंटीमीटर हो सकती है, किसी की हाइट 200.2 सेंटीमीटर हो सकती है। तो कंटिन्यूस यानी डेटा में जब कंटिन्यूटी होती है तो उसे हम कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। इसी कंटिन्यूस डेटा को हम फ्लोट टाइप वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं, और डिस्क्रीट डेटा को जनरली हम INT टाइप वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। और जो कैटेगोरिकल डेटा होता है उसे हम स्ट्रिंग टाइप से स्टोर करते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव डेटा की। क्वालिटेटिव डेटा जो होता है इसको कई जगहों पे आप कैटेगोरिकल डेटा के नाम से भी सुनते हैं। ये क्वालिटेटिव डेटा या कैटेगोरिकल डेटा जो है जनरली नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं लेता है, और अगर इसको और हम प्रिसाइसली डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये उन वैल्यूज़ को लेता है जिनमें हम किसी भी तरीके का कोई भी कंप्यूटेशन नहीं कर सकते। कंप्यूटेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेशियो, एवरेज, ये सारी चीज़ों के कोई मायने नहीं रखते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सन का नाम, अब आपके पास एक डेटा है जिसमें जो है सारी यूज़र्स के नाम हैं, ईमेल एड्रेसेस हैं, तो ये एक तरीके का कैटेगोरिकल डेटा होता है। सिमिलरली अब हम बात करते हैं पिन कोड्स की, IP एड्रेसेस की, तो ये नंबर से तो डेजिग्नेट होते हैं लेकिन ये एक पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं।
और इस पे हम किसी भी तरीके का कोई कंप्यूटेशन नहीं कर सकते, यानी कि हम किसी भी पिन कोड्स का एवरेज नहीं निकाल सकते या आईपी एड्रेसेस का हम एवरेज नहीं निकाल सकते। तो ऐसे डेटा जिनमें हम किसी भी तरीके का कोई भी कंप्यूटेशन ना कर सकें, वैसे डेटा को हम क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल डेटा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है, या आपका आईपी एड्रेस हुआ जो आप सिर्फ और सिर्फ आपके सर्वर को रिप्रेजेंट करता है या आपके कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली पिन कोड जो कि सिर्फ आपके एरिया को रिप्रेजेंट करता है, आपका हाउस नंबर। तो ये क्वालिटेटिव डेटा हो सकता है न्यूमेरिक हो नेचर में, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे है वो ये कि इनमें किसी भी तरीके का कोई भी कंप्यूटेशन नहीं है। ठीक है, एज यू कैन सी कैन नॉट बी यूज्ड मीनिंगफुली इन कंप्यूटेशंस। तो अब बात करते हैं इसके लेवल ऑफ मेजरमेंट की। मेजरमेंट हमने बात की थी कि ये किस तरीके के डेटा को स्टोर करता है, वो जो चीज़ होती है हम उसे उस वेरिएबल का मेजरमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहला नॉमिनल लेवल होता है। जो नॉमिनल लेवल होता है मेजरमेंट का, ये सिर्फ नाम होता है और ये किसी भी ऑर्डर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे किसी भी पर्सन का नाम या किसी भी पर्सन का ईमेल एड्रेस, ठीक है, वो किसी पर्सन को या एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकता है, मगर वो कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं करता। लेकिन जब हम किसी ऐसे डेटा का इस्तेमाल करें जो कि किसी ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जाम्पल MBA कैट एग्जाम में आपकी आई परसेंटाइल, जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि आपसे ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं, आपके नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं, या फिर आपकी रैंक, यानी आपकी रैंक फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ नंबर तो है, या पिन कोड जो कि आपके एरिया को रिप्रेजेंट करता है, उसके पोस्टल ऑफिस को रिप्रेजेंट करता है, या फिर आपका आईडी नंबर होगा। जैसे कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो ये डेटा आपको जनरली ऑर्डर देता है। ऑर्डर इन द सेंस कि अगर हम हाउस नंबर की बात करें तो हाउस नंबर किसी का 1 होगा, तो उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा। तो इसमें हम किसी तरीके का कोई कंप्यूटेशन नहीं कर सकते, यानी हम हाउस नंबर का एवरेज नहीं निकाल सकते, और ना ही ये कह सकते हैं कि ये हाउस नंबर का एवरेज इससे हाफ या इससे 100% होगा। तो इस तरीके के जो है, जब हम कोई भी कंप्यूटेशन ना कर सकें तो वो डेटा क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल डेटा कहलाता है। जब वो डेटा किसी ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो वो ऑर्डिनल लेवल मेजरमेंट होता है, और अगर वो किसी ऑर्डर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो वो जस्ट नॉमिनल डेटा या नॉमिनल लेवल डेटा कहलाता है। तो अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में। क्वांटिटेटिव डेटा वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, या किसी भी वेरिएबल में वो किसी प्रोसेस के थ्रू यानी या किसी मेजरमेंट के थ्रू स्टोर हुई हो। फॉर एग्जांपल कि कोई मशीन जो कि किसी भी पर्सन का वेट या हाइट नापती है, तो जो भी पर्सन उस पर खड़ा होता है तो वो खड़ा होने के बाद स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू उसका वेट नापा जा सकता है, और लेज़र के थ्रू जो है उसकी हाइट नापी जा सकती है। तो इस तरीके की वैल्यूज़ स्टोर होती हैं, तो वो मेजर्ड वैल्यूज़ होती हैं। तो ये क्वांटिटेटिव डेटा कहलाता है। अब क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है वो कंपेरेबल होता है, यानी कि उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि 2 kg 4 kg किसी भी चीज़ का वेट हम कंपेयर कर सकते हैं। जो थर्ड एस्पेक्ट होता है क्वांटिटेटिव डेटा का कि इस पर हम कंप्यूटिंग कर सकते हैं। कंप्यूटिंग जैसे एवरेज निकाल सकते हैं, या इसका डिस्ट्रीब्यूशन जैसे उसको बार ग्राफ या पाई चार्ट जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है हम उसे शो कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वांटिटेटिव डेटा होता है। क्वांटिटेटिव डेटा मोस्टली न्यूमेरिकल ही होता है। अब क्वांटिटेटिव डेटा को समराइज किया जा सकता है इजीली, जैसे कि एवरेज वैल्यू एक सेट ऑफ डेटा का जो है, फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में कितने हर स्टूडेंट की एवरेज हाइट क्या है, या हर स्टूडेंट का एवरेज वेट क्या है, और उसके वेट टू हाइट का रेशियो कितना है। फॉर एग्जांपल कोई भी सर्वे होता है, न्यूट्रिशन का सर्वे हो रहा है, तो जिसमें ये देखा जाता है
कि इन क्लास के बच्चे या इस एज ग्रुप के बच्चे के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसमें हाइट, वेट और उसका रेशियो निकाला जाता है ताकि ये पता लगा सकें कि कितने बच्चे जो है अंडर नरिश्ड हैं या ओवर नरिश्ड हैं। तो इस तरीके के डेटा को समराइज जब हम किसी भी डेटा को इन तरीक़ों से समराइज कर सकें, या जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आप एक बार चार्ट देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो इस बार चार्ट में आप देख रहे होंगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनकी कुछ वैल्यूज़ हैं। तो जब हम डेटा को इस तरीके से के डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर सकें, तो ऐसे डेटा जनरली क्वांटिटेटिव डेटास होते हैं। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव डेटा दो तरीके का होता है। पहला आता है कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा जो है एक पर्टिकुलर इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले सकता है। फॉर एग्जांपल जब हम बात करें ऑल रियल वैल्यूज बिटवीन 0 and 1, तो उसमें ऑल रियल वैल्यूज में हर चीज़ आ जाती है। 0.1 भी हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.001 हो सकता है, 0.009 हो सकता है। तो रियल वैल्यूज एंडलेस होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं। सिमिलरली डेसिमल्स जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एक कंटिन्यूअस फिगर है। जब हम किसी भी चीज़ का डिस्टेंस नाप रहे हैं तो वो भी एक कंटिन्यूअस फिगर है। किसी की भी हाइट, वेट या पाई या डेसिमल नंबर्स या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ये जनरली कंटिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेकेंड टाइप ऑफ डेटा है वो डिस्क्रीट डेटा होता है। डिस्क्रीट डेटा वो डेटा होता है जो कि जनरली हम काउंट करते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एंड सो ऑन। तो अगर हम बात करें डिस्क्रीट डेटा की, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो, उसके बाद शू साइज, जैसे कि हो सकता है आप जैसे शू साइज में जैसे कि आप देख रहे होंगे कि किसी का साइज 7 होता है, कोई फॉर एग्जांपल 7.5 यूज़ करता है, कोई 8.5 यूज़ करता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे एक डेसिमल फिगर आ रहा है, तो क्या वो कंटिन्यूअस है? नहीं। कोई भी डेटा डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस डिपेंड करता है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये उसके वेरिएबल के कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ की लेंथ नाप रहे हैं तो हम लेंथ कंटिन्यूअसली नापते हैं, लेकिन अगर हम ये नाप रहे हैं कि अगर हम नंबर ऑफ थिंग्स नाप रहे हैं, जैसे कि नंबर ऑफ चेयर्स इन अ क्लासरूम, तो उसे हम काउंट करेंगे, वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। वैसे ही जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख रहे हैं, तो शू साइज 7.5 का शू साइज होगा, दैट इज फाइन। तो साइज कैन बी कंटिन्यूअस, बट नंबर ऑफ शूज और शू साइज वो एक डिस्क्रीट डेटा होता है। यानी 7 नंबर के या तो 10 जोड़ी जूते होंगे, या तो 20 जोड़ी जूते होंगे, या तो 40 जोड़ी जूते होंगे। वैसे ही 7.5 नंबर के 10 जोड़ी होंगे, 20 जोड़ी होंगे या 40 जोड़ी होंगे जूते होंगे। तो ये फर्क होता है कंटिन्यूअस डेटा और डिस्क्रीट डेटा में। नेक्स्ट थिंग जो है वो है क्वांटिटेटिव डेटा का मेजरमेंट लेवल। तो ये दो इसके स्केल होते हैं। पहला आता है इंटरवल स्केल, दूसरा आता है रेशियो स्केल। तो इंटरवल स्केल की जब हम बात करते हैं तो ये वो ऑर्डर्ड स्केल होती है जिसमें मेजरमेंट का सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस, या फिर हम कहें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये मायने रखता है। फॉर एग्जांपल जब हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात करते हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस में हम कहें कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो डिफरेंस होता है, या फिर जो हम कैलेंडर की बात करते हैं, कैलेंडर ईयर या IQ टेस्ट की बात करते हैं, तो इसमें हम डिफरेंस ज़्यादा मायने रखता है। सेकेंड थिंग जो इंटरवल स्केल में इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखने वाली है वो ये है कि इसमें ज़ीरो वैल्यू का मतलब ये नहीं होता कि एब्सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम थोड़ा आगे देखेंगे। सेकंड आता है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल जो है इसमें एक ट्रू ज़ीरो वैल्यू होती है, और दूसरा जो रेशियो स्केल होता है इसमें हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कह सकते हैं। जैसे कि इंटरवल स्केल में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या ये इंटरवल आगे वाले इंटरवल का ट्वाइस है, थ्राइस है, यानी 2 गुना है, 3 गुना है। लेकिन रेशियो स्केल में हम ये चीज़ बता सकते हैं कि ये वैल्यू इस वैल्यू की आधी है, या 2 गुना है, या 3 गुना है। दूसरी चीज़
जो मैंने आपको कहा कि इंटरवल स्केल में जो है ज़ीरो का मतलब ये नहीं होता एब्सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, मगर रेशियो स्केल में ज़ीरो का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जांपल 0 kg राइस मतलब कोई राइस नहीं है, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये नहीं होता कि जो है देयर इज अ एब्सेंस ऑफ हीट। हाँ, कोल्ड होता है बट देयर इज अ एब्सेंस ऑफ, देयर इज नॉट एन एब्सेंस ऑफ हीट। अब थोड़ा इंटरवल स्केल के बारे में डिटेल में जानेंगे। इंटरवल स्केल सिग्निफाई इक्वल डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक। तो इंटरवल स्केल जो इक्वल इंटरवल्स होते हैं वो इक्वल कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस दिखाते हैं, जैसे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 90 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का जो डिफरेंस है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड और 90 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के डिफरेंस के बराबर होगा। यानी कि 10 डिग्री का जो डिफरेंस है, 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस, वो हर जगह हर इंटरवल में सेम ही रहेगा। नेक्स्ट इसमें जो जैसे कि हमने बात की थी कि रेशियो यहाँ मायने नहीं रखता। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक जगह टेम्परेचर नोट कर रहे हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड और एक जगह हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ज़रूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड का डबल ही हो। तो ऐसे मेजरमेंट लेवल्स में रेशियो मायने नहीं रखता। अब इट डेजिग्नेट्स एन इक्वल इंटरवल। तो 1 से 2 के बीच का जो डिफरेंस है इट हैज़ द सेम मीनिंग एज 3 to 4 और 5 to 6। तो इक्वल इंटरवल्स मीन्स इक्वल डिफरेंस। अब हम जैसे कि बात करें कैलेंडर ईयर की, तो किसी भी कैलेंडर में अगर हम एक इंटरवल की बात करें जैसे कि 2005 से 2006 और बात करें 2020 से 2021, तो इन दोनों इंटरवल्स में जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। जैसे कि अगर हम डेज की बात करें तो दोनों में ही 365 दिन होते हैं एक्सेप्ट फॉर लीप ईयर्स, अगर एक एक्सेप्शन लीप ईयर का हटा दे तो। बट जो इंटरवल है उसमें 365 दिन ही होंगे, 12 महीने ही होंगे, 52 हफ्ते ही होंगे एक ईयर में, वो चेंज नहीं होगा। सिमिलरली जैसे कि हमने बात की थी कि 0 डज नॉट हैव वैल्यू, तो वैसे ही देखिए अगर ईयर जो है वो एक आर्बिट्रेरी टर्म है, तो 0 AD को हम ये नहीं मानते कि एंड बिगिनिंग ऑफ टाइम नहीं मानते, क्योंकि हमें पता है उससे पहले भी चीज़ें हैं। तो जब हम किसी डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो इंटरवल स्केल में आती है। अब एक जो कॉमन चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है उसको हम बोलते हैं लिकेट स्केल। लिकेट स्केल एक्चुअली जो है, अगर आप यहाँ देख रहे होंगे, अब यहाँ पे हम एक सिचुएशन देखेंगे लिकेट स्केल। लिकेट स्केल वेब सर्वे के लिए बहुत ही यूज्ड एक ऑर्डर्ड स्केल है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पे स्ट्रांगली, डिसएग्री, डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, स्लाइटली एग्री, अग्री, स्ट्रांगली अग्री। तो जब हम किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके के डेटा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो उसे जनरली हम लिकेट स्केल बोलते हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि क्या ये लिकेट स्केल एक कैटेगोरिकल डेटा है, यानी एक ऑर्डिनल। कहने का मतलब है कि एक ऑर्डर में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, या फिर एक इंटरवल है, यानी कि क्वांटिटेटिव डेटा का एक हिस्सा है और इसको जो है हम एक इक्वल इंटरवल्स रिप्रेजेंट करता है। तो ये है क्या? तो लिकेट स्केल जो है ये डिपेंड करेगा कि आप लिकेट स्केल का यूज़ कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रांगली, डिसएग्री, डिसएग्री में आपने एक ऑर्डर सेट कर दिया बट एक प्रिसाइज डिफरेंस सेट नहीं है, तो ये ऑर्डिनल होगा। लेकिन अब अगर ये एक प्रिसाइज इंटरवल सेट करता है, फॉर एग्जांपल जिन भी लोगों ने जो है 1, 2 या 3 पे क्लिक किया तो उसे आपने जो है नेगेटिव में लिया, और जिन्होंने भी 4, 5, 6 पे क्लिक किया उसे आपने जो है पॉजिटिव में लिया। तो इस तरीके से जब आप डेटा को स्टोर करते हो तो उसे हम इंटरवल स्केल में लेते हैं। नेक्स्ट रेशियो स्केल आता है। यहाँ पे डिफरेंस और रेशियो दोनों ही मीनिंगफुल होते हैं। कहने का मतलब है जो क्वालिटेटिव डेटा में डिफरेंस होता है वो तो मीनिंगफुल है ही है,
यानी कि यहाँ पे भी 20 माइनस 10 और 30 माइनस 20 दोनों का इंटरवल सेम ही होगा, बट यहाँ पे रेशियोज भी सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल वेट, तो किसी चीज़ का, फॉर एग्जांपल राइस का एक पैक है 25 kg का और एक राइस का पैक है 50 kg का, तो हम यहाँ पे प्रिसाइसली ये कह सकते हैं कि सेकेंड बैग फर्स्ट बैग का 2 गुना है। वैसे ही इस स्केल में एक ट्रू ज़ीरो पॉइंट होता है। अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू ज़ीरो है तो रेशियो स्केल में इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ दैट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी का वेट मेजर कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर कर रहे हैं तो 0 मीटर लेंथ मीनिंग नथिंग। रेशियोज इन्वॉल्व डिवीजन रादर देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। रेशियोज जनरली जो रेशियोज के डेटा होता है उसमें हम डिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, या इसको हम कहें कि उसको हम रेशियो के फॉर्म में ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ट्वाइस, थ्राइस एटसेट्रा। मास, लेंथ और टाइम ये रेशियो स्केल का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है।